लॉकडाउन का पीरियड फिर से बढ़ा है। WHO का निर्देशित पहला और अहम शर्त यही है कि कोरोना का मुकाबला करना चाहते हैं तो लॉकडाउन को सफल बनाइए। और इस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सरकार और प्रशासन के हेल्प के लिए SFI, DYFI लगातार कोशिश कर रहे हैं। कभी खाना तो कभी दवा तो कभी ब्लड डोनेट करना, बच्चे बूढ़े एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग, स्टूडेंट, सभी के हेल्प के लिए बस एक फ़ोन कॉल या एक मैसेज के ज़रिए हम लोग लगातार कोशिश करने का काम कर रहे हैं। आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप लोग भी घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन को सफल बनाने में हम लोगों का मदद कीजिए। लेकिन जो लोग बेवजह इस लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं, जो लोग धार्मिक आचरण करने के लिए इस लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं, हम लोग समझते हैं कि मानवता के खिलाफ ये लोग अपराध कर रहे हैं। इसीलिए कड़ी शब्दों के साथ इन सभी का हम लोग निंदा करते हैं। जो लोग रोटी रोजी के लिए अपना जान जोखिम में डालकर इस लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं, आप लोग भी और ज़्यादा सचेत रहिए। आज इस सरकार का अनप्लान्ड लॉकडाउन का वजह से पूरा भारतवर्ष में लाखों करोड़ों माइग्रेंट लेबर फंसे हुए हैं। हर दिन उन लोगों का खाने का, रहने का, ट्रीटमेंट का नया चुनौतियों के साथ वो लोग लड़ रहे हैं। और इस चुनौतियों के साथ लड़ने के लिए जितना हो सके हेल्प आज पूरा देश भर में वामपंथी और DYFI माइग्रेंट लेबर लोगों को कर रहे हैं। DYFI पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी परिजन नाम का एक तो वेब लिंक हम लोग तैयार किए हैं। इस वेब लिंक के ज़रिए माइग्रेंट लेबर लोगों का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर लेकर लगभग 20,000 माइग्रेंट लेबरों को हम लोग रिलीफ पहुंचाने का काम पूरा देश भर में और हम लोगों का राज्य का पूरा ज़िला में हम लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन कब तक? लाखों करोड़ों माइग्रेंट लेबर है, उन लोगों का जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को ही लेना पड़ेगा। अगर सरकार इन माइग्रेंट लेबरों का जिम्मेदारी ना ले तो हम लोगों को डर है कि भारतवर्ष का हर राज्य में एक बांद्रा ना हो जाए। आज देश का सरकार, आज राज्य का सरकार मिलकर बोल रहे हैं कि सभी को राशन मिलेगा, लेकिन जिन लोगों का राशन का कार्ड नहीं है उन लोगों को कब और कैसे राशन मिलेगा? कोई भी जवाब नहीं है। आज बैंकों का बाहर जो कतार लगा हुआ है, उस कतार को आप लोग देखिए। सरकार हर खाते में 500 रुपये दे रहा है और बैंक के बाहर इस भारतवर्ष का गरीबी, भूखमरी, कोरोना का मुकाबला करने के लिए जो सोशल डिस्टेंस का बात कहा जा रहा है, जो फिज़िकल डिस्टेंस का बात कहा जा रहा है, उसका धज्जियाँ उड़ाकर अपना जान जोखिम में डालकर 500 रुपये के लिए आज लंबी कतार पर खड़ा है। और ये कतार यही बात हम लोगों को बोल रहा है और सरकार को भी बोल रहा है कि सरकार सिर्फ 500 रुपये खाता में देकर अपना जिम्मेदारी से हाथ नहीं धो सकते हैं। इसीलिए हम लोगों का मांग है कि जल्द से जल्द सरकार राशन का कार्ड हो या ना हो, हर परिवार को महीना में 35 किलो राशन ज़रूर से ज़रूर दे। नहीं तो हम लोगों को डर है, फिर से डर है कि ये भूखा पेट भूख के मारे सड़क में पे ना आ जाए। आज पूरा देश में लॉकडाउन का घोषणा किया गया। ये तो नोटबंदी का बात नहीं है कि काला धन को रोकना होगा, जाली नोट को रोकना होगा, इसीलिए पहले से कुछ बोला नहीं जाएगा। सरकार को, चाहे वो केंद्र का सरकार हो, चाहे वो राज्य का सरकार हो, बहुत समय मिला था, लेकिन सरकार कुछ प्लानिंग नहीं कर पाए और उसका खामियाजा भोग रहा है पूरा भारतवर्ष। आज इस लॉकडाउन के चलते जो गरीबी और भूखमरी हम लोगों को देखने को मिल रहा है, इसका जिम्मेदारी भी सरकार को ही लेना पड़ेगा। इस कोरोना का मुकाबला करने के लिए दूसरा और अहम जो रास्ता है वो है टेस्ट और सही ट्रीटमेंट। लेकिन
आज पश्चिम बंगाल पर ये टेस्ट और सही ट्रीटमेंट को लेकर भी लुका छुपी का खेल खेला जा रहा है। आईसीएमआर बोल रहा है कि उन लोगों के पास सफिशिएंट किट है टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन राज्य का सरकार टेस्ट करने को वहां भेज ही नहीं रहा है। अगर सरकार कोरोना के बारे में सटीक आंकड़ा हम लोगों का सामने ना ला पाए तो इस संकटमय परिस्थिति और भी बढ़ेगा। इसीलिए सरकार को ये बात भली भांति समझ लेना चाहिए कि झूठ बोलना गुनाह है, लेकिन सच को छुपाना उससे भी बड़ा गुनाह है, जो गुनाह आज पश्चिम बंगाल का राज्य सरकार कर रहा है। और जब हम लोग वामपंथी लोग, हम लोगों का अखबार जब ये सच को जनता के सामने लाना चाह रहे हैं, तब सरकार हम लोगों को धमका रहा है, डरा रहा है। लेकिन शायद ये लोग भूल गए हैं कि हम लोग उन लोगों में से आते हैं कि सच बोलने के लिए ना तो हम लोग वोट का परवाह करते हैं और ना तो सरकार का गलत धमकियों का, और ना तो हम लोगों का अखबार उन अखबारों में पढ़ता है जो अखबार पहले ही बिक कर बाद में छपता है। हम लोगों का किसान मजदूर मेहनत कश का अखबार पहले छपता है, उसके बाद बिकता है। इसीलिए सच बोलने में हम लोगों को कोई परहेज नहीं है। सरकार आज पूरा पश्चिम बंगाल पर रैपिड टेस्ट के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करवाइए, तभी जाकर कोरोना से लड़ने का हम लोगों में और भी ज़्यादा क्षमता आएगा। आज पूरा पश्चिम बंगाल, आज पूरा भारतवर्ष में आज जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं, जो डॉक्टर है, जो नर्स है, जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो दवा दुकानदार है, जो राशन का दुकानदार है, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो पुलिस है, इन लोगों का सुरक्षा, इन लोगों का सम्मान के लिए क्या किया जा रहा है। सिर्फ थाली बजाने से या दिया जलाने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि उन लोगों का भी परिवार है, उन लोगों का भी न्यूनतम सम्मान का बात है। सम्मान के साथ उन लोगों का ज़रूरत जो किट्स है, जो मास्क है, जो पीपीई ड्रेस है, उन लोगों का जो इंतज़ाम है, वो इंतज़ाम भी सरकार को ही करना पड़ेगा। आज पूरा भारतवर्ष में सिर्फ देश से प्यार करने का बात बोलने से नहीं होता है। देशवासियों से प्यार क्या होता है, देश से प्यार क्या होता है, अपना जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहना किसको बोलता है। आज केरला पूरा भारतवर्ष में और पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा रहा है। इसीलिए पूरा देश भर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केरला मॉडल को सराहा जा रहा है। केरला मॉडल मतलब वामपंथी मॉडल। केरला मॉडल मतलब लाल झंडा शासित सरकारी मॉडल। और यही मॉडल आज हम लोगों को बोल रहे हैं कि इस विकट परिस्थिति में अगर सभी को हेल्प करना है तो समाजवादी ढांचा और समाजवादी सोच ही सकेगा, वरना सभी के लिए हेल्प करना, सभी को रिलीफ पहुंचाना ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए ना तो ट्रम्प का धमकी काम आएगा, ना तो मोदी जी का थाली बजाना या दिया जलाना काम आएगा, और ना तो पश्चिम बंगाल पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सड़क पर गोल दाग देकर चू कित खेलना काम आएगा। काम आएगा सरकार का जिम्मेदारी सभी घर में राशन पहुंचाना, सभी माइग्रेंट लेबर का देखभाल करना, और पूरा देश भर में अगर लॉकडाउन को सफल बनाना है और अगर कोरोना के साथ लड़ना है और जीतना है तो टेस्ट करवाना काम आएगा। इसीलिए सरकार के पास हम लोगों का यही सवाल है और यही मांग है, हर घर में राशन पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करवाइए और माइग्रेंट लेबर लोगों के जिम्मेदारी लीजिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये सवाल इस विकट परिस्थिति में करना पॉलिटिक्स करना है, तो हाँ, कर रहे हैं हम पॉलिटिक्स। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये सवाल जायज़ है, तो आप भी
बुलंद आवाज़ से ये सवाल कीजिए, पॉलिटिक्स कीजिए कि अगर देश को बचाना है, अगर देशवासियों को बचाना है और कोरोना के साथ मुकाबला करना है और जीतना है, तो ये सवाल आज एसेंशियल है और सरकार को जिम्मेदारी लेना भी पड़ेगा। इसीलिए आज सभी मिलकर आइए लड़ते हैं इस कोरोना के खिलाफ और सरकार का अनप्लैन्ड लॉकडाउन और गरीबों का हित में ना काम करने वाला जो उन लोगों का नीयत है, उन लोगों का नीयत के खिलाफ आज हम लोगों को लड़ना है।